हेलो प्यारे बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे पर्सनली 9.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। देखो क्या दिया गया है। आंधी आने से एक पेड़ टूट कर गिर जाता है। ठीक है, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब ये आप मान लो ये पेड़ है। ठीक है, बी और डी आपका क्या है, ये पेड़ है। ठीक है, अब आंधी आने से क्या होता है, ये यहां से टूट जाता है। ठीक है, जब ये टूट जाता है तो ये क्या बनाता है, कर्ण बनाता है। ठीक है, मतलब ये यहां से टूट जाता है। फिर से समझा रहा हूं, जो आपका बी डी है वो क्या है, आपका पूरा पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, अब ये यहां से टूटता है तो ये क्या होता है, झुक जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये जो टूटा हुआ भाग है ये क्या करता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मतलब इसके साथ जो बनता है वो क्या बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, मतलब ये जो पेड़ का शिखर है ये बी डी, जमीन को छूता हुआ 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब जमीन को छूता हुआ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो जमीन को छू रहा है तो ये जो जमीन है वो क्या है, आपका बी है, क्या है, कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है हमें, कोण ए। अगर हम इसको ज्ञात करते हैं, देखो ये क्या है हमारा, पी हमारा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और ये जो हमारा ये दिया गया है। ठीक है, जो कोण बन रहा है हमारा यहाँ कितना बन रहा है, जमीन में जो छू रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जिस जमीन में छू रहा है, ठीक है, वो कितना है हमारा, 8 मीटर है। ठीक है बच्चों, कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा लंब होता है और जो हमारा समकोण होता है वो कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है कि इसके जो सामने होता है वो हमारा क्या होता है, एच होता है। एच क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे समकोण। समकोण ये हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, तो क्या है हमारा समकोण, कोण ए सी बी। ठीक है, कोण ए सी बी। ठीक है, दिया है। अब कोण ए सी बी हमारा कितना है, कोण ए सी बी कितना दिया गया है, कोण ए सी बी हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब क्या दिया गया है हमारा, बीसी हमारा कितना दिया गया है, बीसी, कोण बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब हमें ज्ञात करना है क्या, ए और डी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पी। ठीक है, मतलब ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी और ए एच ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। मतलब पी और एच ये दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्ञात करने के बाद जब हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा ए और डी का ऊंचाई का जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम ज्ञात करेंगे। देखो पीबी हमें ज्ञात करना है, तो पीबी किस में आता है, ए मतलब ए बी ज्ञात करना है तो उसमें पहले पीबी हमें ज्ञात करेंगे, फिर ए एच ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हमें वैल्यू मिलेगा, फिर जोड़ेंगे इसको, फिर इसका जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा, ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो पीबी किस में आता है आपका, टेन थीटा में आता है, पी अपॉन बी, या फिर कॉट थीटा में आता है, बी अपॉन पी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारा, पी अपॉन बी आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है ये चेक करो। ठीक है,
tan थीटा जैसे 30 है 45 है तो उसमें वैल्यू लिखा होता है, ये फॉर्मूला है आपका। तो tan 30 क्या होता है आपका 1/√3, ठीक है। तो क्या होता है आपका 1/√3, ठीक है। मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है आपकी, P ए बी है तो हम लिखेंगे ए बी, मतलब सॉरी ए बी की वैल्यू हमें लिखनी है तो क्या है P होगा तो ए बी होगा। और बी सी है हमारा ये, तो क्या होगा हमारा बी सी की वैल्यू क्या दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब हमें tan √1/√3 ए बी अपॉन 8, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 होगा। तो पहले हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों, ए बी इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई में है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो क्या होगा हमारा ए बी इक्वल टू 8 अपॉन, ये नीचे चला आएगा तो क्या होगा √3, ठीक है। चूंकि हमें ए बी की वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये मान लेते हैं हम इसको, ये पहला समीकरण है, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 लिख लेते हैं हम, हमारा ए बी है कितना है हमारा 8/√3, ठीक है। अब हम समीकरण दूसरे समीकरण को ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या है, क्या ज्ञात करना है हमें, ये हमें मिल गया है, अब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी अपॉन एच किस में आता है हमारा, कॉस थीटा का है फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है, बी अपॉन एच, ठीक है। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, बी हमारा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एच हमारा कितना है, एच ए सी है, ठीक है, एच हमारा ए सी है, ठीक है बच्चों। अब कॉस, देखो कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा 30 थीटा क्या होता है हमारा √3/2 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे √3, देखो बच्चों ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, अगर ये आपको नहीं याद है तो आपको बहुत मुश्किल हो गया क्वेश्चन करने में, ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो √3/2, ठीक है, फिर 8/AC, ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जो है √3/2, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर हम करेंगे 8/AC, ठीक है, इतना हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 मल्टीप्लाई AC, 8 2 जा 16, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड मोड में लिख देंगे तो क्या होगा हमारा AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16/√3। क्या करना है हमें, AC हमारा कितना आ गया, AB और AC हमें मिल गया है, ठीक है। अब इसे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है बच्चों। चेक कर लेते हैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं ये नंबर्स, ठीक है आ रहा है। अब हमें क्या करना है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना दिया गया है 8/√3, ठीक है, क्या दिया गया है हमारा 8/√3, ठीक है, प्लस
क्या है हमारा AC 16 √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थ्री जो है इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 √3 क्या हो जाएगा आपका, पहले जोड़ देंगे हम इसको। ठीक है, सॉरी, इसको हम पहले जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 और 8 + 16। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले √3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या, √3 एक बार में होगा, और 8 × 1 = 8। ठीक है, फिर √3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार एक आएगा, और 16 × 1 = 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 8 + 16 क्या बचेगा आपका 24, फिर √3। ठीक है बच्चों, अब √3 आपका है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका परिमीयकरण करेंगे। ठीक है, परिमीयकरण क्या कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या से हम इसको परिमीयकरण करेंगे। तो जब हम परिमीयकरण करेंगे तो √3 अपॉन √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, √3 को जब पहले हम इसको ऊपर वाले को लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 24, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 हो जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और अगर उसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 8 √3, और यही क्या हो जाएगा हमारा, डी और बी की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों।